नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज ये उम्मीद जताई जा रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल जाएगी शराब घोटाले के केस में, जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। और आज बहस भी कुछ ऐसे ही हुई कि आसार नजर आने लगे कि अरविंद केजरीवाल आज शायद जमानत पर छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया है। या तो परसों आएगा और या तो फिर अगले हफ्ते। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट आज हिचकिचाता हुआ क्यों नजर आ रहा है? साफ बात तो यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता तो वो जमानत अरविंद केजरीवाल को दे सकता था, क्योंकि दोनों पक्षों को उसने सुन लिया था। आज ऑर्डर निकालने में कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ऑर्डर को क्यों सुरक्षित रखा गया? 2 दिन का समय और क्यों मांगा गया है? 2 दिन अगर ना भी मिले तो ये भी कहा गया है कि संभावना है कि अगले हफ्ते इसको लिस्ट करेंगे। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र से जोड़ा जा रहा है कि एक लोकतंत्र में आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से बेबुनियाद तरीके से आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन फैसला तुरंत नहीं सुनाया। और इसी वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मन में इस समय क्या चल रहा है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आज जो बहस चली है उसको समझना जरूरी है कि बहस जो हुई थी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है, और अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, ईडी के वकील हैं, वो क्या चाहते हैं। ये पूरी बहस आज चली थी कोर्ट में, और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लबोलुबाब से शुरू करते हैं। उन्होंने ये कहा है, और मैं जस्टिस संजीव खन्ना को यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की ये बेंच थी, जिसने ये कहा है कि वी विल सी व्हेन वी कैन टेक अप द मैटर, लेट me formulate our mind and we will let you know. We will tentatively see it day after tomorrow or maybe sometimes next week. यानी कि अभी को बेंच को खुद ये नहीं पता है कि वो परसों ये मैटर लिस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, परसों कोई फैसला सुना पाएगी या नहीं सुना पाएगी। और अगर परसों नहीं सुनाया तो जाहिर सी बात है कि फिर वीकेंड की तरफ कोर्ट बंद हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते ये मैटर चला जाएगा। अब कोर्ट में बहस आज जो चली है उसमें क्या कहा है दोनों जजेस ने? सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने, एक जज ने तो ये कहा कि वी आर नॉट गोइंग बाय द फैक्ट दैट ही इज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि ये बात समझ में आई थी। और जो एसवी राजू हैं, जो कि ईडी के वकील थे, उन्होंने कहा था कि भाई आप एक पॉलिटिशियन को एक कॉमन मैन की क्लास से अलग नहीं कर सकते हैं। तो उस पर संजीव खन्ना ने ये कहा था कि वी आर नॉट गोइंग बाय द फैक्ट दैट ही इज अ पॉलिटिशियन, वी हैव हर्ड बोथ साइड्स, whether he is a politician or not, whether the matter is an exceptional circumstance, and now because of elections we are not going by the fact that he is a politician। यानी कि हम जो भी फैसला सुनाएंगे वो इस आधार पर नहीं सुनाएंगे कि अरविंद केजरीवाल एक राजनेता है, एक मुख्यमंत्री है या एक पॉलिटिशियन है। साथ में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा ईडी के वकील से कि अरविंद केजरीवाल एक हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, यानी कि बार बार इस तरीके की गलती करने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू से क्या कहा है उससे आपको पता चलेगा कि ईडी की जांच किस दिशा में चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, उसको आपको पता चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा है कि व्हाई 2 years टू एक्ट अगेंस्ट अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि आपको 2 साल किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एक्शन लेने में क्यों लगे। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट गुड फॉर एनी एजेंसी टू टेक अ टाइम फॉर 2 years। नाउ व्हेन विल द ट्रायल स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स टू अरेस्ट। यानी वो कह रहे हैं कि किसी भी जांच एजेंसी के लिए अच्छा नहीं है कि उसको 2 साल किसी जांच को पूरा करने में लग जाए। और ट्रायल कब शुरू होगा, क्योंकि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज शुरू होती है, दूसरी के बाद तीसरी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल कब शुरू होगा, जब अभी इनिशियल स्टेज में ही हम अभी फंसे हुए हैं और इनिशियल स्टेज से हम अरेस्ट पर आ गए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील एसवी राजू से यह भी कहा कि उसको समझिएगा कि इफ देयर इज एविडेंस दैट पॉइंट्स एट गिल्ट एंड द अदर दैट पॉइंट्स एट इनोसेंस, कैन यू सिलेक्टिवली पिक। उन्होंने कहा कि अगर सबूत दोनों बात के हैं, दोनों बात के इसलिए हैं कि अगर सबूत है कि वो गिल्टी है, वो उन्होंने कुछ गलत काम किया है, और सबूत इस बात का भी है कि वो इनोसेंट है,
तो आप क्या एक चीज को पिक करोगे? उन्होंने कहा आपको कहीं ना कहीं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस लाना पड़ेगा। वो गिल्टी भी है, वो इनोसेंट भी है, तो उसके बीच में आपको क्या सिलेक्टिवली पिक कर सकते हो जो चीज पोलिटिकली कन्वीनियंट होती है, यानी कि ईडी को वो इनडायरेक्टली यही कह रहे थे। इज दिस एन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क? यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। वन कैनॉट एक्सक्लूड वन एस्पेक्ट, यानी कि एक को आप दूसरे से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इसमें बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। और क्यों, उसका कारण क्या है? बेंच ने कहा कि यू आर डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ देयर राइट टू लाइफ, यानी कि जो जीने का अधिकार है उससे आप किसी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते। ये बात जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कही थी। मैं कोट कर रही हूं, इज देयर एन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू, कैनॉट एक्सक्लूड वन एस्पेक्ट, यू आर डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ देयर राइट टू लाइफ, जस्टिस दीपांकर गुप्ता। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कह डाला कि देखिए जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने तो भारी बहुमत से चुनाव जीता था और जेल से ही वो चुनाव जीत कर आए थे, तो उस पर सोलिसिटर जनरल ने कहा कि अब किसी भी पॉलिटिकल क्लास को आप कॉमन मैन से अलग मत करिए, डू नॉट ईयरमार्क अ पॉलिटिकल लीडर एज अ सेपरेट क्लास एंड लेट देम नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ कॉमन मैन। तो संजीव खन्ना ने कहा, और फिर अंतरिम बेल पर पूरा मामला आ गया। संजीव खन्ना ने कहा, और आपको याद होगा कि इसके पहले वाली जो हियरिंग्स थी तो उसमें कई कड़े सवाल खड़े किए थे ईडी ने, और लगातार पूछा था, ईडी से पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आप उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं, और जांच और अरेस्ट के बीच का जो ये फासला है इसको आप कैसे पूरा करेंगे। तो कठिन सवाल पूछे थे, लेकिन बार बार आज एसवी राजू जो कि ईडी के वकील थे वो इन अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए नजर आए थे। तो संजीव खन्ना ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If we give interim bail, he can find files. He can sign files. It's not on legality but propriety and a larger public interest. तो संजीव खन्ना ने कहा कि अगर हम उनको अंतरिम जमानत देते हैं तो वो फाइल्स पर साइन करेंगे, लेकिन ये लीगैलिटी यानी कि कानूनी आधार पर नहीं, बल्कि जो चीज सही है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है उसके लिहाज से हम सोच सकते हैं कि हम इनको अंतरिम जमानत देंगे। दीपांकर दत्ता ने कहा कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो हम शायद बेल नहीं देते। दीपांकर दत्ता को मैं कोट कर रही हूं, इफ इलेक्शन वाज नॉट देयर देन नो बेल वुड हैव बीन गिवन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि वी डोंट वांट यू टू डिस्चार्ज योर ऑफिशियल ड्यूटीज इफ वी गिव यू बेल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मंशा को बता रहा है और एक कंडीशन रख रहा है साथ में कि अगर हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो फिर आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज बतौर सीएम नहीं कर पाएंगे उसको पूरी, यानी कि आपको, आप बतौर सीएम के रूप में कोई काम आप नहीं करेंगे। हम अंतरिम जमानत आपको दे देंगे लेकिन बतौर सीएम आप कोई काम नहीं करेंगे। वी डोंट वांट यू टू डिस्चार्ज योर ऑफिशियल ड्यूटीज इफ वी गिव यू बेल। टुडे इट्स नॉट लीगैलिटी बट प्रॉपर्टी। अब केजरीवाल ने क्या कहा? केजरीवाल ने खुद उस समय ये बोला कि व्हाट पब्लिक डिस्चार्ज बी सर्व्ड एज नॉट बीइंग सीएम, यानी कि पब्लिक डिस्चार्ज हम क्या करेंगे, यानी कि पब्लिक का लार्जर इंटरेस्ट हम कैसे ढूंढेंगे अगर मैं सीएम नहीं रहूंगा। इस बात को लेकर उन्होंने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी थॉट ऑफ रिलीजिंग यू बिकॉज ऑफ इलेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आधार दिया है कि भाई चुनाव सिर पर है, इसलिए हम आपको अंतरिम जमानत देने की सोच रहे हैं। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो कि केजरीवाल के वकील थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो उस फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन एक कंडीशन ये होगी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो फिर ये ना कहें कि भाई आगे आपका कोई काम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने फाइल साइन नहीं की है। अब अभी क्या हुआ था, रिटर्निंग ऑफिसर जब दिल्ली मेयर का चुनाव था तो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बन पाया, फिर उसके बाद उसमें ये बात आई कि सीएम ने फाइल साइन नहीं की है क्योंकि सीएम जेल में है। तो उसी बात को आज अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि ही विल नॉट साइन द फाइल्स विद द कंडीशन दैट एलजी मे नॉट स्टॉप माय वर्क saying that he has not signed the file, यानी कि पूरी चीज अब जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर डाली जा रही थी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उसको सीधा एलजी के ऊपर डाल दिया है कि ठीक है हम फाइल साइन नहीं करेंगे, लेकिन फिर एलजी हमारा काम, कोई भी काम रोके ना, ये कहते हुए कि देखिए इस फाइल पर तो सीएम का साइन नहीं है। तो अब इस पर सोचेगा विचारेगा सुप्रीम कोर्ट, दोनों पक्षों को सुन लिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज उस पर भी सवाल खड़े करने होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये एक लिटमस टेस्ट था। आज सुप्रीम कोर्ट चाहता तो वो अंतरिम जमानत दे देता। जब वो ये कह सकता है कि केजरीवाल हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, जब वो ये कह रहा है कि भाई चुनाव प्रचार में वो जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
फाइल साइन करने वाली जो कंडीशन थी वो भी अगर फुलफिल हो गई थी, तो आज अनाउंसमेंट करने से क्यों हिचकिचाया सुप्रीम कोर्ट? आज इसको लेकर सब लोग बात कर रहे हैं कि आज लोकतंत्र को बचाने में और कहीं ना कहीं संविधान को भी बचाने में आज सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा कम आका गया है। और सबको लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट चाहता तो अंतरिम जमानत मिल सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मांगा। और इस समय एक एक दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में चुनाव 25 मई को है। आज 7 मई ऑलरेडी हो चुकी है। अब अभी ये नहीं पता है कि परसों केजरीवाल को जमानत मिलेगी, अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर नहीं मिली तो अगले हफ्ते ये मामला पूरा टल जाएगा और तब तक और समय जाया हो जाएगा। यानी कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है कि भाई आप, एक तो वैसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इस चुनाव में, ये ना सुप्रीम कोर्ट देख रहा है ना चुनाव आयोग ने तो अपनी आंखें बंद कर ली हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये मौका था इस बात को प्रूव करने का कि जब चुनाव आयोग जो समतल जमीन के तरफ से उसने अपनी आंखें मोड़ ली हैं, तो कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट को एक मौका मिला था कि वो इस बात को प्रूव करता कि नहीं, सभी पार्टीज को मौका मिलना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज उसमें फेल नजर आया। सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था वो उसमें हिचकिचाता हुआ नजर आया। अब अंतरिम जमानत मिलती है परसों या अगले हफ्ते ये देखना होगा, लेकिन मंशा बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शर्त को रख दिया है कि हम अंतरिम जमानत आपको देंगे, लेकिन उसके बाद आप कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। और फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ठीक है हम फाइल साइन नहीं करेंगे, लेकिन फिर एलजी ये ना कहे कि भाई हमारा कोई काम रुक गया है इसलिए क्योंकि सीएम ने फाइल साइन नहीं की है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साख तो दांव पे लगा रखी है। अब और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आज उतना ही बड़ा लिटमस टेस्ट था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अगर इस बात को मानकर पीछे हटते हैं तो फिर एलजी के ऑफिस का भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। लेकिन आज एक एक दिन जैसे समय जा रहा है और जो लोग कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो क्या वाकई में ये न्यायपूर्वक होगा? अभी तो ये भी नहीं पता है कि उनको अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार एसपी राजू, ईडी के वकील उसको कर रहे थे। आज भी अगर आप देखें तो वो लगातार इस बात को कह रहे थे और तमाम तरीके की उन्होंने दलीलें दी कि देखिए वो एक 7 सितारा होटल में वो रुके हुए थे जब वो गोवा गए थे और उनका पूरा एक्सपेंस उस व्यक्ति ने उठाया था जिसको कि कैश मिला था। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप फाइल्स या केस डायरी आप नहीं लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम केस डायरी नहीं, हम फाइल्स को पुटअप करेंगे और फाइल्स 2 वॉल्यूम्स में ये फाइल्स है। तो ये तमाम तरीके की बातें आई और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए चुनाव 5 साल में आता है और हर 6 महीने में जैसे फसल कटती है उस तरीके का नहीं है चुनाव। तो ये सारे आधार आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसिडर तो किया, लेकिन फैसला सुनाने से आज चूक गया और जिसमें कि अब दो दिन की देरी या फिर 5-6 दिन की देरी हो सकती है जब अगले हफ्ते ये मामला टल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट आज चाहता तो लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतर सकता था, लेकिन आज फिर से जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने, जहां तक समतल जमीन का सवाल है, जहां तक लोकतंत्र को बचाने का सवाल है, ये बेंच आज उसमें फेल होती हुई नजर आ रही है। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ क्योंकि किसी भी बेंच के ऑर्डर पर कोई कमेंट करना तो ठीक नहीं है, लेकिन ये सारे कमेंट्स मैंने जिस आधार पर आज हियरिंग हुई थी और क्या क्या उसमें बीता है उसी के आधार पर मैंने आपको समझाया कि पहले तो एक उम्मीद बंधाई सुप्रीम कोर्ट ने कि वो बेल देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं और अब ये भी है पॉसिबिलिटी कि परसों आएगा या नहीं आएगा या नेक्स्ट वीक आएगा। तो कहीं ना कहीं एक मायूसी दिख रही है लोकतंत्र को बचाने में, कहीं ना कहीं जिस कसौटी पर खरा उतरना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं उतर रहा है। और इस समय जिम्मेदारी और भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहा है। चुनाव आयोग ने तो अपने आंख में पट्टी बांध ली है। तो जब एक संस्थान इस तरीके से अंधा हो चुका है लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो क्या ये जिम्मेदारी आज सुप्रीम कोर्ट की नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल को वो अंतरिम जमानत देते और उसके बाद फिर वेट एंड वॉच करते कि किस तरीके से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं? क्योंकि जांच तो चलती रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा मामला खत्म हो गया और अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये तो आधार ही केवल उनको अंतरिम जमानत देने का था कि चुनाव है ताकि वो प्रचार कर सके। तो आज उसमें भी आज सुप्रीम कोर्ट चूकता हुआ नजर आ रहा है। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ बोलता हिंदुस्तान।